SMDT ऑनलाइन क्लासेस त्यागी परिवार में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र राजपूत। अब कक्षा 11 में केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो पहला आपका पाठ है कक्षा 11 में केमिस्ट्री का, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इससे पहले आपको बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो उन सभी छात्रों को बता दें जिनको पता नहीं है। तो ऐसा करने से आपकी कक्षा 11 की क्लास भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपकी कक्षा 11 की क्लासें शुरू नहीं हो पा रही, ना विद्यालय खुल रहे हैं, ना स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं खुल रहे हैं। तो जिसको ध्यान में रखते हुए त्यागी परिवार ने कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो जितने भी भैया बहन संपर्क में हैं उनको ये जानकारी देते हैं कि आपकी कक्षा 11 की क्लासें शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री में आपका पहला पाठ है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इसमें है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो पहले क्या था जी, सभी चीजें आपकी कक्षा 9 में थी। तो जैसे ही कोर्स चेंज हुआ तो आपकी कक्षा 9 की कुछ चीजें आपके 11 में आ गई हैं, तो वही आपको इसमें पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, मूल मतलब आपकी उसकी गहराइयां क्या है, शुरुआत कहां से हुई है रसायन विज्ञान की, है ना। तो पहले तो हम ये जान लें, तो रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना और अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो ये रसायन विज्ञान आपकी है ना। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा में आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना एवं उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, वो रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, इसकी परिभाषा आपकी हो गई है। फिर इसके बाद आपको ये पढ़ना है पदार्थ के बारे में। क्या पढ़ना है? पदार्थ। रसायन विज्ञान की परिभाषा के बाद आपको जानना है पदार्थ। पदार्थ का दूसरा नाम आपका कहते हैं द्रव्य कहते हैं। तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसमें स्वयं का निर्माण होता है और वह स्थान घेरती है। तो जिन वस्तुओं में स्वयं का निर्माण होता है, वो स्थान घेरती है, वो होता है पदार्थ। तो पदार्थ आपकी एक वस्तु है। आप देखते भी हो कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी क्या पदार्थ हैं। ठीक है, और जिसमें जो स्थान न घेरे और पदार्थ में स्वयं का निर्माण ना हो, वो आपके द्रव्य नहीं कहलाएगा, पदार्थ नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आप पहले भी आप पढ़ते रहे हो कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, अब हम आपको इसमें बताएंगे नहीं, अब आपको पहले भी पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आप केवल सुन लें। पदार्थ की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जानती हो, जिसके ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत पास हो, ठोस होते हैं। ठीक है, द्रव क्या है, पढ़ा है ना आपने, ठोस, द्रव मतलब होता है तरल। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। ठीक है, द्रव का मतलब होता है तरल, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो ठोस, द्रव और गैस। तो आपने पदार्थ की जो मूल अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस आप पहले ही पढ़ते आ रहे हो। जिनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है वह ठोस होती है वे पदार्थ, और जिनकी बीच की दूरी ठोस से थोड़ा अधिक होती है, अणुओं के बीच की दूरी, वो आपके होते हैं द्रव। गैस क्या होती हैं? जिनके अणुओं की बीच की दूरी बहुत दूर होती है, वे आपकी गैस अवस्था होती है। ठीक है, और भी आपने 9th में पढ़ा होगा कि आपके गलनांक, क्वथनांक, हेमांक
द्रवणांग, ऊर्ध्वपातन, ये सभी अवस्थाएं आप 9 में पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी के लिए आपको जो एनसीईआरटी की कक्षा 11 की किताब है उसमें आप देख लेना, उसमें समझ लेना। समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको दे देंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें पदार्थ के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब पदार्थ के जानना है गुण। ठीक है, पदार्थ के गुण। हाँ, जैसे कि आपको पदार्थ के बारे में हमने बताया, तो पदार्थ एक ऐसी वस्तु होती है जो स्थान घेरती है और जिसमें स्वयं का द्रव्यमान होता है। जैसे हम ही पदार्थ हैं तो हम भी क्या स्थान घेर रहे हैं और हमारा भी द्रव्यमान है। ठीक है, ऐसी जितनी भी चीजें सभी पदार्थ हैं। यानी कि अब आपको पढ़ना है गुण। तो किसी गुण की परिभाषा क्या है? गुण आप जानते हो, कोई भी चीज है, जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, उसकी गुण भी होते हैं अवगुण भी होते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कोई भी चीज है, जैसे आपको सोना है, पहनने में अच्छा लगता है लेकिन कीमती होने की वजह से इसको कोई भी छीन सकता है। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो गाड़ी पे और किसी ने छीन दिया, सोना तो जाएगा ही और साथ में आप भी सो जाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको क्या है, हर एक चीज क्या होते हैं, गुण और अवगुण दोनों होते हैं, और गुण के प्रकार भी होते हैं। तो गुण क्या है? तो गुण है किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से विभेद करने में प्रयुक्त कारक। कारक, कारक क्या है? कारक का मतलब होता है अच्छा, बुरा, है ना, बड़ा, छोटा, पतला, मोटा, ये सभी क्या है? कारक हैं। तो किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से विभेद करने में प्रयुक्त कारक या विभेद करना में जो कारक प्रयुक्त होता है, जैसे एक लड़का दूसरे लड़के से बहुत मोटा है या बहुत छोटा है, तो हमने विभेद किया ना, तो विभेद करने में क्या लगाया हमने? कौन सा कारक लगाया? मोटा या छोटा। तो वही चीज है, गुण क्या है? किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से विभेद करने में प्रयुक्त कारक उसके गुण कहलाते हैं। अब गुण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला गुण है गहन गुण, गहन गुण, और दूसरा है विस्तीर्ण गुण। दूसरा क्या है? विस्तीर्ण गुण। तो गहन गुण क्या है? गुण आपके दो प्रकार, गहन गुण और विस्तीर्ण गुण। गहन गुण क्या है? वे गुण जिनका मान निकाय के आकार पर निर्भर नहीं करता है ना। जैसे हमने आपको बताया हर एक पदार्थ के गुण होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कोई पदार्थ है, ठीक है, उसका गुण होगा जैसे वो अच्छी तरह पढ़ रहा है ना, तो उसके जो पढ़ रहा है उसके आकार पर तो निर्भर है नहीं है, वो क्वालिटी है उसकी पढ़ने की। जैसे कोई बच्चा अच्छा खेलता है ना, क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो जो उसके आकार पर निर्भर, खेल तो सब कोई अच्छा लेता है, छोटा बड़ा, है ना, मोटा पतला, हर कोई अच्छा खेल लेता है, लेकिन ये क्या आकार पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका गहन गुण होता है ना। जैसे किसी पदार्थ का ताप है, जैसे कोई वस्तु है ना, अधिक ताप हो उसका, तो वो क्या है? आकार पर निर्भर नहीं है। कहीं अरे ये तो बहुत गर्म चीज है ना। अपवर्तनांक कक्षा 10 में पढ़ा है आपने, प्रकाश में। अपवर्तनांक क्या होता है? जैसे क्राउन कांच का अपवर्तनांक अलग होता है ना, तो फ्लैट कांच का अपवर्तनांक अलग होता है। तो ये क्या है? ये आकार से निर्भर नहीं है, उसकी क्वालिटी से पता चलता है, देखने से पता चल जाता है ना, कि ये आपका क्या है? अपवर्तनांक है आपका, है ना, ताप है आदि। इन चीजों से आपके पदार्थ के बारे में पता चल जाता है। अब विस्तीर्ण गुण क्या है? तो वे गुण जिनका मान निकाय के आकार पर निर्भर करता है। जैसे हम देख लें, जैसे मान लो कोई कह दे अरे ये तो बहुत मोटा है पदार्थ, ये तो बहुत पतला है, ये बहुत आपका छोटा है, काला है ना, सफेद है, तो ये क्या आकार पर निर्भर करता है। जैसे आकार आपका क्या होगा? द्रव्यमान, आयतन और भी कई आकार है आपके, रंग रूप में भी आपका इसमें पता चलता है विस्तीर्ण गुण में। ठीक है, तो वे गुण होता है जिनका मान निकाय के आकार पर निर्भर करता है, वे विस्तीर्ण गुण है। और गहन गुण क्या होता है? जिनके मान निकाय आपका बार बार शब्द है, निकाय का मतलब आप पदार्थ भी ले सकते हैं, पदार्थों का एक समूह होता है। ठीक है, तो वे गुण जिनका मान निकाय के आकार पर निर्भर नहीं करता या पदार्थ के आकार पर निर्भर
नहीं करता है तो वो गहन गुण है। और जो निकाय के आकार पर निर्भर करता है वो विस्तीर्ण गुण होता है। आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आपका नोट है, महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, दो विस्तीर्ण गुणों का अनुपात सदैव गहन गुण होता है। ध्यान रखना, प्रभावशाली गहन गुण किसे कहते हैं आप ले सकते हो, चाहे ये लिख देना है ना, और चाहे आप ये वाली प्रभावशाली लिख दो गहन गुण की, कि दो विस्तीर्ण गुणों का अनुपात सदैव गहन गुण होता है। उदाहरण में आपका दिया गया है कि द्रव्यमान और आयतन दोनों ही विस्तीर्ण गुण हैं किसी वस्तु के। उसके आकार से पता चल जाता है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए द्रव्यमान और आयतन, है ना, द्रव्यमान अगर कोई भारी है, मोटा है, भारी होगा तो वो मोटी चीज होगी, तो उसके क्या है कि विस्तीर्ण गुण है, तो उनका अगर अनुपात कर दें तो वो क्या हो जाता है, आपका गहन गुण कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना गहन गुण क्या है कि विस्तीर्ण गुणों के अनुपात को गहन गुण कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है कि द्रव्यमान बटे आयतन, ये क्या है, घनत्व, तो घनत्व आपका गहन गुण हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, आपका घनत्व होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको आपके बारे में बता दिया है, पदार्थ के बारे में। अब आगे अगली कक्षा में जो हम शुरू करेंगे वो इसके आगे के बारे में होगा। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, है ना, सब आपके मिश्रण है, मिश्र धातुएं हैं, तो ये सब आपकी चर्चाएं आपके अगले पार्ट में करेंगे। तो आपको फिर से बता दे रहे हैं, आपके देश में जो कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, इससे बचने के लिए आप घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, और जितने भी आपके छात्र आपके संपर्क में हो उनको बता देना कि आपकी केमिस्ट्री की साइंस ग्रुप के बच्चों की क्लास शुरू हो गई है, और थोड़ी दिन बाद आपके आर्ट ग्रुप के छात्रों की भी क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये इतना आप बता दें। तो